अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे PSRP प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें थर्ड फेज़ के अंदर जो स्कूल प्राइवेट करने हैं और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट पे लॉगिन वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने इस पर रजिस्टर नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, दो फाइल्स हैं, एक जो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है लॉगिन से पहले और सेकंड फाइल रजिस्टर के टाइम होती है। यहाँ रजिस्टर के बाद यहाँ देखें इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन पोर्टल, दोनों डिफरेंट फाइल्स हैं। इसमें सारी डिटेल्स है जो कि फ़र्दर वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी वन बाय वन। अब लॉग इन करना है तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज़ हैं। इन 5 कैटेगरीज़ में आप जहाँ जिस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं आप उसी को सिलेक्ट करके फ़र्दर आप प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे 5 कैटेगरीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिफरेंट है। यंग एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, किसी एजुकेशनल चेन के अकॉर्डिंग, टेक फर्म के अकॉर्डिंग, NGOs के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिटेल्स है। इसकी डिफरेंट क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आप कर सकते हैं। इसकी फ़र्दर डिटेल भी मैं शेयर करूँगी। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप देखें, आप लीडिंग मेंबर हैं, अगर आप ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बीइंग अ लीडिंग मेंबर आप अपने CNIC से इसको रजिस्टर करेंगे, अपना रियल नेम, ईमेल एड्रेस, और जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपने यहाँ पे अगेन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू। अब ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पोर्टल, अपना एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि मैंने कुछ भी फिल नहीं किया हुआ है, ये वन बाय वन मैं इसकी सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगी कि आपने यहाँ पे ये क्या मेंशन करना है। ये ऑलरेडी जो एप्लीकेशन आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करनी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है उस दोनों डॉक्यूमेंट में। तो चलिए देखते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन कम्प्लीटली रीड करते हैं। अब इस फ़ाइल के अंदर सारा प्रोसेस भी बताया हुआ है, आपने रजिस्टर कैसे करना है और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने लॉगिन के लिए बताया हुआ है कि अगर आपने एप्लीकेशन आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कैसे करना है, एप्लीकेशन से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आपने किस जगह पे क्लिक करना है, और ये सारा इसमें ऑलरेडी मेंशन है। देखिए वन बाय वन यहाँ पे ये सारा रजिस्टर का है। अब यहाँ पे आपने जब रजिस्टर करना है तो इनमें से आप जिस कैटेगरी में इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर इंडिविजुअल हैं, आप NGO से हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आफ्टर लॉगिन ये देखें इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब वन बाय वन इसमें आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सारी आपने डिटेल इसमें ऐड करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्वालिफ़िकेशन का, आपने क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, फिर एक्सपीरियंस है, और उसके बाद जैसे ही आपका जहाँ का डोमिसाइल है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट शो हो जाएगी। तो उस लिस्ट के अंदर आपने सिलेक्ट करना है जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और डिक्लेरेशन में जस्ट आप एक अग्रीमेंट है, लाइक आप उसको चूज़ करेंगे कि यू अग्री विद इट, और आप इसको प्रोसीड करेंगे और अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे। इसका फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद एक इसकी फ़ी है। अब हर एक के लिए अलग फ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन जो है, आपकी जो लीड एप्लीकेंट है उसकी देखें सारी डिटेल। फर्स्ट आपका नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग, और सपोर्टिंग एप्लीकेंट की डिटेल है। फिर उसके बाद आपने वन बाय वन क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, और जिस तरह से दूसरे फॉर्म्स फिल करते हैं कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील आप जैसे सेलेक्ट करेंगे नीचे लिस्ट आ जाएगी, और ये इसका सबमिट एग्रीमेंट का, एप्लीकेंट का एग्रीमेंट है, आप इसको साइन करेंगे।
और देन ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पे एक चालान फॉर्म आएगा, वो आपने इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये हर एक के लिए उन्होंने अलग तरीका बताया हुआ है। इसको देखें, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने किस तरह से एप्लीकेशन फ़िल करनी है, अगर आप किसी टेक से रिलेटेड हैं, अगर आप एनजीओ से रिलेटेड हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, हर तरह से अलग है। उसके बाद जैसे ही फ़िल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगी। आपने उसको फिर डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपका चालान जनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे हर चीज़ शो हो रही है। एप्लीकेशन प्रीव्यू भी है, डाउनलोड एप्लीकेशन है, जनरेट चालान का ऑप्शन है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक और सेकंड फाइल है, वो जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें फर्दर इसमें डिटेल उसमें लिखी हुई है। लेट मी शेयर। ये इसकी कंप्लीट फ़ाइल है पब्लिक स्कूल स्पोर्ट प्रोग्राम की। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी थोड़ी सी डिटेल ऐड की है, जो डिटेल रिक्वायर है इस प्रोसीजर को परस्यू करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ये क्यों कर रहे हैं, और एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यंग हैं तो 3 मेंबर्स कर सकते हैं अप्लाई। ये सारी हर मतलब अगर यंग है तो उसके लिए क्या टर्म्स हैं वो यहाँ पे डिटेल में लिखी है हर पॉइंट। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर आप टेक फर्म से हैं, एजुकेशनल चेन से रिलेटेड हैं, ये उसकी अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस है। एनजीओ है तो ये उससे रिलेटेड सारी कंप्लीट टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे ही आप जो मैंने फ़र्स्ट प्रोसेस बताया उसमें आप एप्लीकेशन फ़िल करते हैं, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद सेकंड ऑब्वियसली आपने चालान इसका वहीं से जनरेट करना है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं और इसी के अकॉर्डिंग फ़ी है। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप 10,000 इसकी फ़ी पे करेंगे, और इंडिविजुअल हैं ऑब्वियसली 10 है। और अगर फर्दर 3 कैटेगरीज़ में से भी किसी एक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख इसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, चालान फ़ी है। और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एप्लीकेशन जैसे हम अदर एप्लीकेशंस फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, सेम एज़ यही मेथड है और इसकी फ़ी रिफंडेबल नहीं है। और इसकी जो फर्दर कुछ चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशंस, तो ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि आपने इसमें हर पॉइंट बहुत क्लियर किया हुआ है। आप फिल करने से पहले आपने जब पोस्ट करनी है तो पोस्ट भी कैसे करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन फिल करने के बाद इसके बाद इनके इस एड्रेस पे ये कुरियर भी करनी है। और यहाँ पे जो इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, अगेन 5 कैटेगरीज़ का डिफरेंट उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, टेबल है। इसमें आप कैसे करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर है तो इसकी मार्क्स की इवैल्यूएशन कैसे होगी, और अगर इसकी फर्दर इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो वो कैसे कैलकुलेशन हो रही है। बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं इस फाइल को। एजुकेशनल चेन की 5 कैटेगरीज़ हैं, तो 5 कैटेगरीज से रिलेटेड हर चीज़ उन्होंने फर्दर 5 कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही डिफ़ाइन की हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने मैच मेकिंग प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रेफरेंस क्या है मेरिट के अगेंस्ट। अब यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे लिखा है, और उसमें भी अगर आप बीइंग अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो टॉप प्रायोरिटी पे ही है।
और ऑब्वियसली सीनियर और एवरेज एज ऑफ ऑल एप्लीकेंट उसकी बेस पे, क्योंकि इसमें एज रिस्ट्रिक्शन भी है, 40 मैक्सिमम एज एज है। और फर्दर थर्ड सेकंड में इंडिविजुअल है, टेक फॉर्म है, एजुकेशनल चेन है, एंड फिफ्थ वन ये है NGOs। इसका रिज़ल्ट भी इसी वेबसाइट पे ही होगा, यहाँ पे लिंक भी मौजूद। डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे जब कुरियर करना है तो कौन सी अटैच करनी है, अगेन 5 कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ये इन्होंने मेंशन की हुई है। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने जो डिपॉजिट की है चालान जनरेट करके, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, उसकी स्लिप, CNIC की कॉपी, अटेस्टेड कॉपीज़, और अगेन जिस भी जगह आप अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आपने अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ सबमिट करवानी होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट, वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होता। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाजमी बनवाना है वो, और वो भी यहाँ पे रिक्वायर होगा। और इसी तरह से इंडिविजुअल्स के लिए और अदर 5 कैटेगरीज के लिए सेपरेट है। अब जो एक्सपीरियंस लेटर है, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग एक्सपीरियंस रिक्वायर है। आप अगर जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करें उससे रिलेटेड आप जब देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। आपने जहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, आपने ये फॉर्म वहाँ से फिल करवाना है अपना। यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक्सपीरियंस लेटर होता है, बट आपको ये वाला एक्सपीरियंस लेटर एक फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे करवाना होगा। और ये अदर 3 कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्म है जो आपने, एफिडेविट है जो आपने फिल करना है, जो अदर 3 कैटेगरीज NGOs, टेक और एजुकेशनल चेन। सो हर डिटेल इसमें शेयर की हुई है। दोनों फाइल्स आप रजिस्टर करते वक्त आप इसको डाउनलोड करके पहले रीड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस, और अगर आपसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप ये मुझसे ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।